वचन संख्या 1 से लेकर वचन संख्या 22 तक परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। हमारा आज का भजन संहिता का शीर्षक है परमेश्वर धर्मी का उद्धार करता है। परमेश्वर हमेशा धर्मी का साथ देता है, कभी भी परमेश्वर अधर्मी का साथ नहीं देता और न कभी देगा। हाँ, लेकिन जो पश्चाताप करते हैं परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है, उन पर दया करता है। यदि धर्मी प्रार्थना करता है और पापी पश्चाताप करता है तो वो उद्धार पाता है। वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी का उद्धार करता है। जब धर्मी प्रार्थना करता है और पापी पश्चाताप करते हैं तो वे उद्धार पाते हैं, आत्मा से भी, शरीर से भी, जीवन से भी, परिस्थितियों से भी, श्रापों से भी, पीढ़ी और पूर्वजों के अपराधों से भी। सारे प्राण बंधन तोड़ दिए जाते हैं, हर प्राण बंधन टूट जाता है। जितने प्राण बंधन आपके जीवन में है, धर्मी प्राण बंधन मतलब आप संतों की सहभागिता में होते हैं, आप परमेश्वर की प्रार्थना आराधना में लवलीन होते हैं, यह धर्मी प्राण बंधन है। लेकिन अधर्मी प्राण बंधन बुरी आदत, बुरी इच्छा, बुरी शिक्षा, बुरे ज्ञान, बुरी विचारधारा, बुरी संगति, बुरे लोग, उनके साथ ठट्टाहट करना, झूठ बोलना, यह अधर्मी प्राण बंधन है। बुरे आदतों से जकड़े रहना, यह अधर्मी प्राण बंधन है। हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि हम पश्चाताप नहीं करें। इसलिए प्रार्थना करें, पश्चाताप करें ताकि आपके अधर्मी प्राण बंधन टूट जाए। आपने कई बार कोशिशें की होगी कि मैं इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए जिसने जो बोला मैंने वो किया, लेकिन वो खुलता नहीं, वो टूटता नहीं, वो वापस आ जाता है। आपको वचन स्मरण होने चाहिए। वचन में क्या लिखा है? जब एक दुष्ट आत्मा जीवन से सच्चे निर्णय के साथ निकाल दिया जाता है तब वो जाता है और सुनसान सूखे वीराने में भटकता रहता है और अपने लिए स्थान ढूंढता है, उपयुक्त स्थान ढूंढता है। उपयुक्त स्थान न पाने पर वह वापस आता है उस घर में, क्योंकि वह बुराई आपके अंदर से इच्छा शक्ति के साथ निकाल दी गई है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का, इससे जुड़ा हुआ वचन, क्यों प्रार्थनाएं विफल हो जाती है और बुरे कुछ दिनों के बाद हम वापस अपनी बुरी आदतों को फिर से क्यों पकड़ लेते हैं? उसका वचन है, प्रभु ने कहा, ये प्रार्थना का दूसरा भाग है, मनुष्य को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप चंगे हो गए, उसके बाद भी आपने जिन बीमारियों से चंगाई पाई है उसके लिए धन्यवाद देना और प्रार्थना करना और आभार मानना। लगातार इसकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ में बनी रहनी चाहिए। तभी दुष्ट आत्मा जब सूखे और सुनसान और बियाबान और अंधेरे स्थानों में और भटकाव के स्थानों में भटकता रहता है और उपयुक्त स्थान नहीं पाता है, तब वो अपने वापस उसी स्थान में आता है जहां वो पहले था। तब वो उसे पहले से अधिक झाड़ा बुहारा और साफ पाता है। तब वो निकल जाता है और अपने से कहीं ज्यादा और शक्तिशाली 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली 7 दुष्ट आत्माओं को। पहले वो एक थी, लेकिन अब वो कितनी हो गई? 7 मिलाकर 8 दुष्ट आत्मा हो गई। और वो आठों की आठों आपके ऊपर अटैक करती है। फिर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं, उस अगुवे की प्रार्थना, उस प्रवाचक की प्रार्थना, उस धर्मात्मा की प्रार्थना, उस पास्टर की, उस पासवान की या उस पुरोहित की प्रार्थना, उस धर्म बहन की प्रार्थना निष्क्रिय, निष्फल है। नहीं मेरे प्रियो, धर्मीजन ने आपके लिए प्रार्थना की, आपके लिए काम हुआ, लेकिन आपको अपने उद्धार के लिए लगातार धन्यवाद देना है, तब आपका उद्धार बना रहता है। यदि आपके उद्धार को बने रहने देना है तो आपको भी परमेश्वर की संगति में बने रहना है, परमेश्वर की संगति में विश्वास के साथ में काम करना है। तब आप आत्मा में परमेश्वर के अनुग्रह को, उद्धार को, अनंत जीवन की सामर्थ्य को, परमेश्वर की महिमा की कृपा को अपनी आत्मा में, अपने विश्वास में रिसीव कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। उस छुटकारे को, उस अनंत जीवन को, उस महिमा के ज्ञान को, उस पवित्रता को ग्रहण कर पाएंगे। आइए हम पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान के पवित्र भजन को गाए। दाऊद का भजन, जब वह अबीमेलेक के सामने बहोरा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। उस समय दाऊद ने भजन गाए परमेश्वर के सामने। वचन 1 कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसको निकाल दिया गया था अबीमेलेक के दरबार से, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? प्रार्थना क्या कर रहा है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा कहूंगा।
उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं दूसरों के सामने, अधिकारियों के सामने निकाल दिया तो कोई काम का कोई बात नहीं, वे मुझे कोई काम का समझते नहीं, कोई बात नहीं, वे मुझे तुच्छ समझते हैं, कोई बात नहीं, वे मुझे पापी और बदमाश और झूठा और मतलबी और स्वार्थी समझते, कोई बात नहीं, वो मुझे आलसी समझते, कोई बात नहीं। वचन कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे गीतों का विषय है। बाइबल कहती है, हम एक भजन गाते, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। उसने कहा मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। नम्र और दीन विश्वासी लोग इस बात को सुनकर कि यहोवा पर घमंड करना मनुष्य पर विश्वास करने से कहीं अधिक उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। ये दाऊद चाहता है, परमेश्वर का पवित्र जन, परमेश्वर का अभिषिक्त, हमारा राजा, पहला राजा, विश्व के विश्वासियों का पहला राजा, परमेश्वर का चक्रवर्ती सम्राट चाहता है कि आप उसके साथ यहोवा के संगति में यहोवा की बड़ाई करें, प्रशंसा करें। उसने कहा आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उस दाऊद बोलता है कि आओ तुम और मैं मिलकर, तुम और मैं दोनों परमेश्वर के पवित्र जन हैं, आओ हम मिलकर उसके नाम की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर का वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। दाऊद बोल रहा है जब मैं यहोवा के पास गया, जब मैं यहोवा के मंदिर में गया, जब मैं यहोवा के प्रांगण में गया, जब मैं यहोवा के भवन में गया, ठीक यहोवा के जैसे अपने आप को पवित्र करते हुए, परमेश्वर यहोवा के जैसे। वचन में लिखा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं पवित्र हूँ। बाइबल में लिखा है यहोवा ने, दाऊद ने कहा मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। अब मुझे बीमारी से डर नहीं, अब मुझे घबराहट से डर नहीं, अब मुझे पड़ोसियों से डर नहीं, अब मुझे उन लोगों से डर नहीं जो मेरे विरोध में खड़े हो गए थे, जो मुझे धमकियां दिया करते थे, मुझे उनसे कोई डर नहीं। उसने मुझे क्या किया है? निर्भय कर दिया है। वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर मतलब यहोवा की ओर, जिन्होंने यहोवा की ओर प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। क्योंकि वचन में लिखा, यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। वचन कहता है जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। वे हमेशा आसमान के तारों से भी ज्यादा चमकने लगे। वे महिमान्वित हो गए, वे सामर्थ्य से भर गए, वे अद्भुत महिमा और युक्तियों और पराक्रम के सामर्थ्य से भर गए। उनमें अब्राहम की सामर्थ्य काम करने लगी, उनमें इसहाक और याकूब की महिमा काम करने लगी, उनमें मूसा की सत्यनिष्ठा और संहिता काम करने लगी, उनमें 10 नियमों की खराई और सिधाई काम करने लगी, उनमें सत्य पर अटल बने रहने की महिमा दिखाई देने लगी। उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। वचन कहता है इस दीन जन को, दीन मतलब नम्र जन को, इस दीन जन को पुकारा, इस दीन जन ने पुकारा, इस नम्र और विनीत और दीन और परमेश्वर के सामने अपने आप को निम्न करने वाले पवित्र मन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। अब आप समझे परमेश्वर कैसे व्यक्तियों की सुनता है? नम्र और दीन लोगों की। अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाओ। 8 आशीर्वचनों को, जो 10 नियम यहोवा ने मूसा नबी को दिए थे, उन 10 नियमों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमामय सामर्थ्य के द्वारा उन 8 आशीर्वचनों में तब्दील कर दिया। जब आप 10 नियम पढ़ते हैं वो आप पे दंड आज्ञा लेकर आते हैं, लेकिन वही 10 नियमों के जब अलोम विलोम आप देखते हैं, आप शब्दों के शब्दार्थ को देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट में क्या है। परमेश्वर के वचन ने उस 10 नियमों के अपोजिट में जो है उससे परमेश्वर के उस नम्रता और दीनता के विधान